कभी सोचा है कि कुछ हेल्थ प्रोडक्ट्स हमें एकदम से अपनी तरफ क्यों खींच लेते हैं? मतलब उनकी पैकेजिंग, उनके दावे, कुछ तो होता है उनमें, है ना? तो आज हम गनाओ यही समझने वाले हैं। एक कामयाब मार्केटिंग पिच के पीछे की साइकोलॉजी क्या होती है? कैसे एक कहानी बनाई जाती है जो भरोसा जगाती है और हमें कोई प्रोडक्ट खरीदने के लिए तैयार कर देती है? तो देखिए, कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही पावरफुल शब्द से, आयुर्वेदिक। अब ये सिर्फ एक लेबल नहीं है, ये एक तरह का मैजिक वर्ड है। ये हमें सीधा जोड़ता है परंपरा से, प्रकृति से और एक सुरक्षा की भावना से। और सोचिए, खासकर उन लोगों के लिए जो मॉडर्न दवाइयों को लेकर थोड़े शक में रहते हैं, उनके लिए तो ये शब्द सुनते ही मन में एक पॉजिटिव इमेज बन जाती है ना? तो पहला खंड है एक टॉनिक की पहचान, पिच की नींव स्थापित करना। मतलब भरोसे की ये जो नींव है, ये आखिर रखी कैसे जाती है? जाहिर है सिर्फ एक शब्द से तो काम नहीं चलेगा। तो चलिए पिच के पहले और सबसे जरूरी स्टेप में थोड़ा और अंदर चलते हैं कि प्रोडक्ट के लिए एक मजबूत, भरोसेमंद पहचान बनाई कैसे जाती है। यहीं से तो पूरी कहानी शुरू होती है। और पहचान बनाने का तरीका देखिए, बहुत ही स्मार्ट है। यहाँ पर जानी पहचानी जड़ी बूटियों का जिक्र होता है। अब इसका मकसद सिर्फ ये बताना नहीं है कि इसमें क्या क्या है, नहीं, इसका असली मकसद है पारंपरिक ज्ञान और घरेलू नुस्खों से जुड़ी जो अच्छी फीलिंग्स हैं, उन्हें जगाना। मतलब जैसे ही कोई अजवाइन या आंवला जैसा नाम सुनता है तो फौरन दादी नानी के नुस्खे याद आ जाते हैं और बस एक कनेक्शन बन जाता है। इसके ठीक बाद पिच क्या करती है? वो बहुत ही आम, मतलब एकदम कॉमन प्रॉब्लम्स का नाम लेती है। गैस, पेट फूलना। और ये एक बहुत ही स्मार्ट मूव है। क्यों? क्योंकि इसे सुनते ही मन में आता है, अरे हाँ, ये तो मेरे साथ भी होता है। और बस यही पर्सनल कनेक्शन उस प्रोडक्ट को एकदम जरूरी बना देता है। अब वो सिर्फ कोई दवा नहीं है, वो अपनी प्रॉब्लम का सल्यूशन लगने लगता है। ठीक है, तो खंड 2, मुख्य वादा, किए गए लाभ, सामग्री को ठोस परिणामों में बदलना। तो अब तक प्रोडक्ट की एक पहचान तो बन गई है, लेकिन अब कहानी में एक मोड़ आता है। देखने वाली बात यह है कि स्क्रिप्ट कैसे इस सवाल से कि प्रोडक्ट क्या है, इस सवाल पर आती है कि ये प्रोडक्ट क्या करता है। और ये बहुत ज़रूरी शिफ्ट है, जहां पहचान को वादे में बदला जाता है। यहाँ पे देखिए, जो फायदे हैं उन्हें एक एक करके एकदम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस की तरह दिखाया गया है। और इससे क्या होता है? इससे ये यकीन होने लगता है कि अरे, इसका सोल्यूशन तो बड़ा सिंपल और सीधा सा है। जब रास्ता इतना साफ साफ दिखे तो लगता है कि हाँ, हमारी प्रॉब्लम तो वाकई में आसानी से सॉल्व हो जाएगी। ये जो कॉम्प्लेक्सिटी को हटाना है ना, यही भरोसे को और मजबूत करता है। और यहाँ एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज होती है। पिच सिर्फ तुरंत राहत की बात नहीं करती, जैसे गैस से छुटकारा नहीं, वो इसके साथ साथ लिवर और आंत के स्वास्थ्य जैसे लॉन्ग टर्म फायदों को भी जोड़ देती है। इससे क्या होता है? इससे वो प्रोडक्ट सिर्फ एक क्विक फिक्स नहीं लगता, बल्कि एक हेल्थ इन्वेस्टमेंट जैसा लगने लगता है। मतलब उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। चलिए अब आते हैं खंड 3 पर, निर्देश और सावधानियां, पारदर्शिता के माध्यम से विश्वास का निर्माण। अब ये एक ऐसा हिस्सा है जो भरोसा बनाने के लिए बहुत ही जरूरी है। देखिए, अब तक तो सब अच्छा अच्छा बताया गया है ना, लेकिन एक अच्छा ब्रांड सिर्फ वादे नहीं करता, वो अपनी जिम्मेदारियां भी समझता है। तो साफ साफ निर्देश और चेतावनियां देकर ब्रांड खुद को एक जिम्मेदार और भरोसेमंद ब्रांड की तरह पेश करता है। और निर्देश देखिए कितने सिंपल हैं, बस शेक करो, मिलाओ और पी लो। जब कोई चीज इस्तेमाल करने में इतनी आसान लगती है तो लोग उसे ट्राई करने से हिचकिचाते नहीं हैं। ये एक बहुत बड़ी रुकावट को हटा देता है। कोई झंझट नहीं, बस एक आसान सा सॉल्यूशन। अब इन सावधानियों को शामिल करना, ये भी एक बहुत ही स्मार्ट मूव है। इससे ये पता चलता है कि ब्रांड को सिर्फ अपना प्रोडक्ट बेचने की जल्दी नहीं है, बल्कि वो वाकई में कस्टमर्स की सेफ्टी की परवाह करता है। ये सुनने में शायद छोटी बात लगे, लेकिन यही छोटी बात भरोसे को और भी गहरा कर देती है। तो अब आता है खंड 4, प्रशंसा पत्रों की भूमिका, अनुनय के लिए सामाजिक प्रमाण का लाभ उठाना। चलिए अब पिच के सबसे पावरफुल टूल्स में से एक को देखते हैं, और वो है यूजर एक्सपीरियंस। मार्केटिंग की भाषा में इसे सोशल प्रूफ कहते हैं। ये एक बहुत ही सिंपल सी साइकोलॉजी पे काम करता है कि अगर दूसरे लोग किसी चीज को पसंद कर रहे हैं तो वो अच्छी ही होगी। हम सब दूसरों पर भरोसा करते हैं, है ना? और एक बात पर गौर कीजिए, ये जो टेस्टिमोनियल्स हैं, ये ठीक उन्हीं फायदों को दोहराते हैं जिनका वादा शुरू में किया गया था। ये एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक है। सोचिए, पहले ब्रांड ने एक दावा किया और फिर एक असली यूजर आकर कहता है, हाँ, ये सच है। इससे वो मैसेज डबल असरदार हो जाता है, क्योंकि अब ये सिर्फ कंपनी का दावा नहीं रहा, ये लोगों का एक्सपीरियंस बन गया है।
और यहाँ एक और छोटी लेकिन बहुत काम की बात सामने आती है, टेस्ट यानी स्वाद। इससे पता चलता है कि कैसे एक छोटी सी चिंता को दूर करके प्रोडक्ट को और ज़्यादा अपीलिंग बनाया जा सकता है। मतलब कई लोगों को ये डर होता है कि आयुर्वेदिक दवा का स्वाद अच्छा नहीं होगा, कड़वा होगा। लेकिन जब कोई यूज़र कहता है कि अरे इसका टेस्ट तो ठीक है, तो एक और हिचकिचाहट दूर हो जाती है ना? स्वाद जैसी छोटी सी बात भी बहुत मैटर करती है। ओके, तो अब हम पहुंच गए हैं खंड 5 पर, समापन पिच, अंतिम सारांश और कॉल टू एक्शन। तो कहानी अब अपने आखिरी पड़ाव पर है। एक अच्छी कहानी की तरह ही एक अच्छी पिच भी आखिर में सारे पॉइंट्स को एक साथ ले आती है। ये हिस्सा इसलिए बनाया गया है ताकि सब कुछ समराइज किया जा सके और लोगों को एक एक्शन लेने के लिए मोटिवेट किया जा सके। और पिच का जो एंड है वो बहुत एग्रेसिव नहीं है। इसे खरीदो ऐसा नहीं कहा जा रहा, बल्कि एक सुझाव दिया जा रहा है कि इसे आजमा कर देखें। ये एक सॉफ्ट तरीका है, सलाह देने वाला टोन है, जो किसी पर दबाव नहीं डालता, बल्कि एक सही फैसला लेने के लिए एनकरेज करता है। ये बेचने से ज्यादा मदद करने जैसा लगता है। लेकिन जो असली कॉल टू एक्शन है वो प्रोडक्ट बेचना नहीं है, वो है चैनल के साथ इंगेजमेंट बढ़ाना। और ये एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है। मतलब सिर्फ एक बार की सेल नहीं चाहिए, ब्रांड एक कम्युनिटी बनाना चाहता है जो आगे भी उनके साथ जुड़ी रहे। ये एक तरह से कस्टमर को एक खरीदार से एक फॉलोअर में बदल देता है। तो कुल मिलाकर ये केस स्टडी हमें क्या सिखाती है? यही कि एक कामयाब पिच सिर्फ फैक्ट्स और इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट नहीं होती। नहीं, ये एक बहुत ध्यान से बुनी गई कहानी होती है जो हमारी भावनाओं, हमारे यकीन और हमारी ज़रूरतों से बात करती है। तो अगली बार जब कोई ऐड देखें तो एक पल रुककर सोचिएगा, क्या वो सिर्फ एक प्रोडक्ट बेच रहे हैं या फिर एक कहानी सुना रहे हैं?